नमस्कार। रमन बैंकिंग ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सभी आंसर की हमारे पास आ गई है, तो थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ये वीडियो लोड होने थोड़ा टाइम लग रहा है। तो देखते हैं आंसर क्या क्या है। पहला प्रश्न था आपका, ये मेरे पास बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन होगा कि जो चेला है वो गुरु से भी आगे बढ़ गया है, तभी वो चेला शक्कर बन गया है। ठीक है, और गुरु गुड़ ही रहे हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो ये बी सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है। सेकंड प्रश्न था, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित पद संख्या का प्रकार बताएं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भाववाचक। ठीक है जी। फिर थर्ड क्वेश्चन है, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो इसका आंसर भी बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता, रेखाकृत पदव्य का प्रकार करें। ठीक है जी। इसका आंसर भी बी ऑप्शन है आपका, बलदायक निपात। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन, जहाँ है कि शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अगध आंगद। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। उसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, जहाँ है मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो इस छठे प्रश्न का आपका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका भी। फिर सातवां प्रश्न है, पक्षी शब्द का सही प्रवृत्ति चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नभचर। इसी तरह से आठवां क्वेश्चन है, जहाँ सही विलोम चुनना है, अपेक्षा का उपेक्षा। तो ये बिल्कुल सही है विलोम। अपेक्षा का जो विलोम है यानी उल्टा जो है वो क्या होता है, अपेक्षा। तो ये बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है ये भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, जो है आपका, सोना धतूरा गेहूँ का अनेकार्थी शब्द बताइए। अनेकार्थी शब्द बताइए। तो ठीक है जी। तो इसका आंसर आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, कनक। 10वां प्रश्न है, मोर नाचता है, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, कर्मक क्रिया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, अपने पाँव पर खड़े होना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इस 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, आत्मनिर्भर होना, सी ऑप्शन। उसके बाद आएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरती क्या लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। इस 12वें प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आ जाएगा 13वां प्रश्न, जो है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ध्वनि। हालांकि डी वर्ण भी मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है जी। तो मेरे को वर्ण भी ठीक लग रहा है, फिर शायद ज़्यादा बेटर ध्वनि है। तो 13 का आंसर ए ऑप्शन आपकी आ जाएगी। 14 है, चांद का एक अर्थी शब्द बताएं। तो इस 14 का आपका ए ऑप्शन, मयंक का आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 15वां है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष को के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अब ये आगे है, हिंदी में कितने स्वर हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन, 11। अगला है समुच्चयबोधक अवयव के कितने भेद हैं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन, 2 आ जाएगा। हार मान लेना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, घुटने टेकना। हार मान लेना होता है कि आपने क्या कर दिया, एक तरह से आपने अपनी हार निश्चित कर ली है, तो उसका हुआ घुटने टेकना। ठीक है। उसके बाद आएगा 19वां, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। और जो 20वां प्रश्न था, सोना चांदी शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, द्रव्यवाचक। ठीक है जी। ये सारा था आपका हिंदी का पार्ट। मैथ का पार्ट हालांकि मैंने सेपरेट वीडियोस में क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करके भी बताए हैं, तो एक वीडियोस और सेपरेट आएगा, इसमें हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट ऑप्शन ही बताऊँगा। तो 21 जो आपका ट्रेपीजियम का क्वेश्चन था, 21 का, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन था, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आइस वेट वाला, इसका ऑप्शन आपका डी आ रहा है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। तो डी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर क्वेश्चन नंबर जो 23 है, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले करके दिखाया था। तो ये आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन है आपका, 600। उसका 24 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी मैंने सेपरेट वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। तो इसका सही जवाब जो आपका आ रहा था 24 नंबर का, वो आपका आ रहा था डी ऑप्शन, 34। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 था, इसको भी मैंने सेपरेट वीडियो में सॉल्व किए हैं सारे क्वेश्चन। इसका आंसर भी डी आ रहा है, 25 का भी। ठीक है। 26 जो हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर बी ऑप्शन आ रहा है।
26 का 27 जो हमारा क्वेश्चन है, 27 नंबर का ऑप्शन आ रहा है डी, 27 जो है। ठीक है, ये बी सीरीज़ के क्वेश्चन है, बाकी सीरीज़ में भी सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है सिर्फ क्वेश्चन आगे पीछे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसका जो आंसर आपका आ रहा है बी ऑप्शन 45, क्योंकि इसने आपसे पूछा था ईच एक्यूट एंगल्स, छोटे वाला एंगल पूछा तो 45, बड़ा वाला पूछता सिंगल एंगल तो 90 आ सकता था। ठीक है जी, उसमें 29 नंबर क्वेश्चन है, इसका ये ऑप्शन सही है। 30 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी जो ऑप्शन आपकी सही है वो बी है। 31 जो है इसका आंसर ए है आपका। 32 जो है इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। 32 का लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट दी हुई थी क्यूबॉइड की। ठीक है, 33 के बाद 34 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपकी सी ऑप्शन है 34 का। उसके बाद आता है आपका 35 का आंसर जो है आपकी बी ऑप्शन आपकी सही है। 35 में बी ऑप्शन, सॉरी 34 में बी ऑप्शन आपकी सही है। 34 में सॉरी सी ऑप्शन सही है। 34 की सी ऑप्शन सही है। 33 की जो हमारी थी बी ऑप्शन सही है 33 की, और 32 जो था उसकी सी ऑप्शन सही थी। 31 की आपकी ए ऑप्शन सही थी। ठीक है जी, तो एक बार फिर रिपीट कर दूं मैं, 31 की ए, 32 की सी, यहाँ थोड़ा फेडेड है मेरे पास क्वेश्चन तो क्लियर नहीं था। 33 की जो है बी ऑप्शन सही है। 34 का सी ऑप्शन है वो शॉपकीपर डिस्काउंट वाला जो है, और 35 की जो आपकी बी ऑप्शन सही है। उसके बाद 36 जो है उसकी बी ऑप्शन सही है 36 की। 37 जो आपका रेशनल रिलेशन है 36 की बी ऑप्शन सही है। सॉरी 36 की आपकी 35 था, 36 की बी ऑप्शन सही है। ठीक है, उसका 37 था जो रेशनल नंबर वाला 37, ये थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है, हालांकि मेरे हिसाब से 1.5 आंसर होना चाहिए इसका। जो आपका क्वेश्चन नंबर 37 रेशनल नंबर पूछा था √2 एंड √3। ठीक है, जैसे हम जानते हैं √2 की वैल्यू आपकी 1.44 होती है, √3 की वैल्यू 1.71 होती है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आंसर 1.5 आना चाहिए। उसके बाद द वैल्यू ऑफ 32 जो आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 38 था, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 39 जो क्वेश्चन था ये भी मैंने सॉल्व करवाया है। 39 इसका आंसर ए है आपका। 40 उसके बाद आ गया, ये भी सॉल्व करवाया मैंने, सेपरेट वीडियो है जो उसमें। 40 का आंसर आपका जो है बी ऑप्शन आ जाएगी। बड़ा आसान सवाल था ये, 4 वैसे ही रहना था, 1/8 डिवाइड होना था जो 0.125 होता था। ठीक है जी, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 रीजनिंग पार्ट से, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 का आंसर ए आएगा। इसमें देखो ये पूछ रहा है कि टी प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय टी, तो इसमें देखो आपका क्या होना था, 3 टी एक साथ आने थे जो कि इस सीरीज़ में है नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर 0 आएगा। 0 0 इसका आंसर आ जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन नंबर 43 था, इमेज A2D दी हुई थी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था 43, पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर कुछ में आपका कलरिंग की हुई थी, और अगर आप देखें तो बाहर और अंदर में जो है पैटर्न में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो रहा था। जैसे बाहर आपके 4 था तो नीचे अंदर 3 था, इस तरह से 5 4 ऐसा डायग्राम चल रहा था, तो इस हिसाब से बेटर ऑप्शन जो नज़र आ रही है वो ए ऑप्शन नज़र आ रही है इसमें। इसका आंसर 43 का ए हो जाएगा। 43 का ए हो जाएगा। 43 के बाद आपका जो है 44 आ जाता है। 44 का आपका आंसर जो है डी ऑप्शन हो जाएगा। 44 का डी, हालांकि कई लोग बी चढ़ा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से डी ज़्यादा सही है, क्योंकि इसमें लिख रहा है कि मछलियों के 17 जो है सुनहरी मछलियाँ थी, 8 को छोड़कर बाकी सभी मर गई। ठीक है, तो ये क्लियर नहीं है, हालांकि ये 8 को छोड़कर बोल रहा है वो थोड़ा डाउटेबल है। बी भी तो कुछ लोग बोल रहे हैं, पर मेरे हिसाब से डी ज़्यादा बेटर चॉइस है, क्योंकि इसने सुनहरी नहीं लिखा है, तो उस हिसाब से बेनिफिट डाउट के 17 होना चाहिए। वैसे बी भी कई लोग बोल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है, ब्लड प्रेशर का क्वेश्चन था 45, इसका आंसर बी आ रहा है। 45 का आंसर जो है बी आ रहा है। हालांकि एक आगे क्वेश्चन ब्लड प्रेशर का था, उसमें हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फ़र्क था। उसके बाद आया आपका 46 नंबर, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। कैलेंडर का, यदि आज बुधवार है तो 56 दिन बाद कौन सा बार होगा। जैसा आपको बताया था हमने, 7 दिन बाद वही बार होता है, तो 56 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा, तो शेष कुछ बचेगा नहीं, तो इसका मतलब बुधवार ही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 47 नंबर जो है आपका क्यूब का क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है 47 का आपका जो है सी ऑप्शन 47 का आंसर आएगा। 47 का सी ऑप्शन आ जाएगा। 47 के बाद ये 48 आ गया है, इसमें बड़ा डाउट है 48 नंबर में।
इंग्लिश और हिंदी दोनों में आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन यहाँ जैसा आपको बताया था कि इंग्लिश वाला सही माना जाएगा, तो 48 का आंसर आपका जो है ए नंबर ऑप्शन आएगी। हालांकि जो है हिंदी में इसका आंसर पिता की तरह भी लग रहा था, पर पिता ऑप्शन था नहीं, तो इसका मतलब है आपको हिंदी वाला ही सही, इंग्लिश वाला ही सही मानना पड़ेगा, तो 48 का ए आएगा। उसके बाद 49 नंबर आ गया, 49 का आपका सी आएगा। और उसके बाद 50 बड़ा आसान क्वेश्चन था, इनको आपको प्लस ही करना था। जैसे टी का कोड 20 होता है, ए का कोड 9 होता है, आर 18 होता है, E5 D4, तो इसका टोटल 56 ही बन रहा है। इसी तरह हमको लेजी को भी टोटल करना था, जैसे एल आपका 12 है, A1 है, जेड 26 और वाई 25 है, टोटल जोड़ 64 आ जाएगा। ठीक है जी, 64 आपका टोटल जोड़ आ जाएगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया रीजनिंग का भी। अब इसके बाद चलते हैं हम जीके के पार्ट पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 51 है, वो है हु हैज़ इन्वेंटेड द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर मरकरी थर्मोमीटर। इसका आंसर है ए ऑप्शन है। उसका 52 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था 52 भी, तो 52 का आपका आंसर जो है बी ऑप्शन है। 52 का 53 जो है हेडक्वार्टर ऑफ नेटो, 53 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रुसल्स। 53 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54 आ गया है कि लेखक का नाम है, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। उसका 55 है योगा दिवस, सबको पता ही है, बी ऑप्शन जून 21, बड़ा आसान सवाल था। IMF भी सबको पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी डी ऑप्शन है। 55 का आपका बी और 56 का डी ऑप्शन, बड़े आसान सवाल थे ये दोनों ही। उसके बाद 57 आ गया। 57 भी बड़ा आसान सवाल है। आप मंडी से बिलोंग करते हैं, तो इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश था इज लोकेटेड, तो ये आपका जो है मंडी में है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था, मंडी से रिलेटेड क्वेश्चन था, मंडी वालों के लिए आसान था, बाकियों के लिए थोड़ा टफ था। उसके बाद क्वेश्चन 58 है, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर डी आपका आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा डाउटेबल क्वेश्चन था, इसका आंसर सी ऑप्शन जुलाई आएगा। मिंजर मेले से संबंधित प्रश्न था आपका। 59 के बाद आपका आएगा, उसके बाद 60 जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा सा हल्का सा डाउटेबल था, हालांकि ये ऑप्शन इसका आएगा। उसके बाद 61 काफ़ी आसान क्वेश्चन था, जैसा हमने आपको बताई है, एशियन गेम्स की बात हो रही है और हॉकी की, तो इसका आंसर बी ऑप्शन आपका आ जाएगा, बी ऑप्शन यानी इंडिया। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, आसान क्वेश्चन था 62, इसका आंसर बी ऑप्शन चुनाव आएगा। 63 आसान क्वेश्चन था यूनेस्को वाला, इसका आंसर सी ऑप्शन पेरिस आ जाएगा। उसका 64 वंदे मातरम, ये थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर था, हल्का सा ज़्यादा तो नहीं, बी ऑप्शन इसका आ जाएगा 64 का। बुक ऑथर, बुक जो कहाँ से ली गई थी। उसका 65 आ जाएगा। उसके बाद 65 बड़ा आसान सवाल है, 65 का ए ऑप्शन है। उसके बाद 66 आसान ऑप्शन है, आसान आंसर है, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो है राजधानी पूछी जा रही है, तो 66 आंसर बी हो जाएगा, अबू धाबी। उसका 67 आपका आ रहा है, 67 का आपका ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था 67 नंबर। 67 के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 68, लार्जेस्ट मॉनेटरी इन स्पीति 68, तो 68 का आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। उसका 69 आ जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इस्टेब्लिश किया है, ये आपका डी आ जाएगा उन्ना, ये भी हल्का सा ऊपर लेवल था। 70 काफ़ी ईजी था, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का पूछा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पर पटियाला आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपका ये जीके भी ख़त्म हो गया। लास्ट पार्ट से पर चलते हैं इंग्लिश से, जो काफ़ी आसान आई थी इंग्लिश से इस बार। क्वेश्चन नंबर 71 था, इसका ऑप्शन सी आ जाएगा, यू शुड नॉट एज्यूम द वर्स्ट। उसका 72 था, बड़ा आसान था, द टीचर साइड बी होनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ आपको सिर्फ ये डिसाइड करना था कि भैया देखो साइड का साइड तो या आंसर तो रहेगा नहीं, या तो टीचर ऑर्डर कर सकता है या एडवाइस, लेकिन आप ध्यान से देखें तो बी ऑनेस्ट, तो बोलने की सेंस से लग रहा है कि एडवाइस कर रहा है, तो यहाँ पे 72 यानी 72 का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 73 द पुलिस अरेस्टेड द थीव, तो 73 का आपका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है जी, अरेस्टेड आपका जो है आपका पास्ट की फॉर्म थी और ये कन्वर्ट हो जाएगी वाज में। ठीक है, उसका 74 था, 74 का आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 74 का सी। 74 के बाद 75 आ गया, और 75 का आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, द ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। ठीक है, 76, उसके बाद 76 का आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, लिटल, शी हैज़ ओनली अ लिटल टाइम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 77 का आपका सी आएगा। उसके बाद 78 है, 78 का आपका डी। उसके बाद आएगा 79 फिर आसान क्वेश्चन है, बी आपका आंसर आएगा 79 का बी। 79 के बी के बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही प्रेड मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो ये प्रे कर रही है, तो इसका ये ऑप्शन आ जाएगा। 81 आपका आ जाएगा, 81 का बी ऑप्शन आएगा आपका। ओपन द डोर का आपको पता ही है, इसमें क्या आएगा, लेट यूज़ होता है। उसके बाद आ जाएगा 82 का आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, 82।
82 का ए आने के बाद आपका 83 आ जाएगा। 83 का आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। उसके बाद आएगा 84। 84 का ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वुड यू लाइक डैश शुगर इन योर टी, आपकी चाय में और थोड़ी सी सम शुगर ही आपका यूज़ होना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेंगे अब। ठीक है, तो 84 का आपका ये आएगा, आसान था। 85 का आपका आंसर आ जाएगा सी, ये भी आसान था। उसके बाद आ जाएगा 86 का आपका ए ऑप्शन आ जाएगी, 86 की ए। उसके बाद आ जाएगा 86 के बाद 87 का आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद 88 है, 88 का आपका आंसर बी आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। राइट लिस्ट पेल्ट बताना था, एक्यूरेसी की स्पेलिंग सही है। अलाउंस में ई की जगह ए होना था। क्रेंस में भी आपके स्पेलिंग जो है गलत नज़र आ रहे हैं, कमेटी की स्पेलिंग भी गलत है, तो एक्यूरेसी इकलौता है जिसकी स्पेलिंग सही है, तो 88 का आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद 89 का आंसर ए आ जाएगा। और लास्ट था आपका 90 बिल्कुल आसान है, इसका आपका ए आएगा, यूनिवर्सल है। हालांकि आप यहाँ देखेंगे कि ये यू जो है एक वोवल है, परंतु यू साइलेंट होने के कारण अगर हिंदी में इसको लिखें तो यह की आवाज़ आती है, तो यह जो है साउंड किसका है, कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसीलिए यहाँ पे एन एलिमिनेट हो गया, आपका आंसर ए आ गया। तो 90 का आपका आंसर ए आएगा। ठीक है जी, तो पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैथ का जो पेपर है सॉल्व करके हमने दिखाया है, पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, और रीजनिंग का भी। और जो हमारा फ्रेश बैच है, तो अगली बार के पुलिस कांस्टेबल के लिए तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अब अगले महीने 6 जुलाई से बैंक पीओ बैंक क्लर्क के लिए, IBPS बैंक पीओ बैंक क्लर्क RRB के लिए स्पेशल बैच शुरू हो रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। तो आप उसके लिए 7018096608 पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही।